नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर के छीनी गोठ में आयोजित मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव में प्रतिभाग कर महिलाओं के आत्मविश्वास, उद्यमशीलता और पारंपरिक कौशल का उत्सव मनाया। तो वहीं इस दौरान कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी से ही विकसित उत्तराखंड का सपना साकार होगा और राज्य सरकार महिलाओं को केवल सहयोग नहीं दे रही बल्कि उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने उत्सव स्थल पर लगे विभिन्न लाइव स्टॉलों का अवलोकन किया और महिलाओं के श्रम और कौशल को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। हल्द्वानी शहर के लोगों के लिए बीते 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहर में सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया था, जिसके बाद अब यह सेवा पूरे हल्द्वानी शहर में सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। इस नई व्यवस्था से शहरवासियों के आवागमन में काफी सुविधा देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि आरटीओ गुरुदेव सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी की मंशा है कि शहर के लोगों को सुलभ, सस्ती और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिले। इसी कड़ी में सिटी बस सेवा की शुरुआत की गई है। उन्होंने हल्द्वानी वासियों से अपील की कि वे निजी वाहनों की जगह सिटी बस सेवा का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि शहर में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को भी कम किया जा सके। वहीं दीपावली पर्व को देखते हुए आरटीओ ने बताया कि परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त गाड़ियां और निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साथ हल्द्वानी नगर में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सिटी बस सेवा का शुभारंभ कर दिया गया है। तो जनता से अपील है कि सिटी बस सेवा का उपयोग करें। उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं सर? इसके संबंध में अवगत कराना चाहूंगा कि हल्द्वानी के अंतर्गत जो सिटी बस सेवा संचालित की गई है वो रानीबाग से हल्द्वानी, मुखानी, लामाचौर, भाखड़ा तक है और वो वापसी में चौथला होते हुए फिर रानीबाग पहुंचेगी। दूसरी जो है बस सेवा जो है वो हल्द्वानी बस स्टेशन से होते हुए नारीवन, गोलापार और गोरापड़ा होते हुए सुशीला तिवारी होते हुए फिर बस स्टेशन पे आएगी। और तीसरा जो रूट है वो जो है हल्द्वानी लामाचौर रूट है। दिवाली के को दृष्टिगत रखते हुए प्रवर्तन टीमों को निर्देशित किया गया है कि वे वाहनों की नियमित चेकिंग करें, वाहनों की फिटनेस चेक करें और ये भी सुनिश्चित करें कि ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग ना। थैंक यू सर। नैनीताल जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने हाल ही में अपने पदभार का कार्यभार संभाला है। साथ ही इसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस दौरान उन्होंने जिले के विकास और आमजन की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अब हर रविवार खेल विभाग के कोच शहर के सार्वजनिक मैदानों में प्रशिक्षण कराएंगे। इसके उद्देश्य है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन से जिले का नाम रोशन करें। इसके अलावा डीएम रयाल ने कहा कि जिले में विकास कार्यों की गति तेज की जाएगी और आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र नागरिक तक पहुंचाया जाए। पूर्व में भी अलग अलग भूमिकाओं में हमें यह सेवा करने का मौका मिला है। जो बेसिकली हम लोगों का काम होता है कि जो जन समस्याएं हैं उनका निराकरण करना। जब फील्ड में दौरा करते हैं, जब अपनी
अनुभव से जानते हैं कि समस्या का स्वरूप भी पता चलता है और ये भी मालूम होता है कि उसके लिए जो स्थापित नियम प्रक्रियाएं हैं उनमें इसका निराकरण कैसे होगा। तो आप लोगों के सौजन्य से जो भी इश्यूज हमारे सामने आते हैं उनको हम लोग पूरी गति से निस्तारित करवाएंगे और जो पब्लिक स्कीम्स हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसको बेनिफिशियरी तक पहुंचाना और उसे ट्रांसपेरेंसी से लागू करना, ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। जहां तक आया है उससे आगे उसी गति से आगे बढ़ेगा। बेसिकली इसके लिए जो तहसील दिवस के आयोजन होते हैं, बीडीसी बैठकें होती हैं और अपने कार्यालयों में जो जनता की ग्रीवांसेस के लिए जो सुनवाई के दिन होते हैं, तो उन सब कार्यक्रमों को समयबद्ध रूप से करेंगे। उससे जन समाज की ही भलाई उसमें। तपोवन के होटल व्यवसायियों ने जिला विकास प्राधिकरण टिहरी पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने दोपहर दोहरे मापदंड अपनाने के साथ साथ उत्पीड़न करने का भी सबसे बड़ा आरोप लगाया है, जिसको लेकर होटल व्यवसायियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ होटल व्यवसायियों में काफी गुस्सा दिखा, जिस पर संदीप भंडारी ने और लेखराज भंडारी ने बताया कि तपोवन क्षेत्र में जिला विकास प्राधिकरण दोहरे मापदंड अपनाने में लगा है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 3 से 4 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, जिसको लेकर प्राधिकरण सील करने की कार्रवाई कर रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो बड़े लोग हैं उनकी कई मंजिलें इमारत यहाँ पे बनी हुई है। मेरे बगल में देख लीजिए, कोई गोयल साहब है, उनकी 6वां लेंटर पड़ चुका है, 7वां लेंटर पड़ चुका है, 2+1 का नक्शा पास है उनका, और गरीब आदमी एक ईंट नहीं रख सकता। मैं ये कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक लग्जरी शोरूम है। खबर गदरपुर से है, जहां पर दूध उत्पादन में नंबर 1 पर रही महिला दूध सहकारी समिति से लगभग 900 से 1000 लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन कर मिल्क प्लांट को सप्लाई किया जाता है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 283 महिलाएं समिति से जुड़ी हुई हैं। समिति ने वर्ष 2024-25 में लगभग 1 करोड़ रुपए का दूध उत्पादन कर दूध प्लांट को सप्लाई किया। कुल बिक्री के शुद्ध लाभ का सभी महिलाओं को दीपावली के अवसर पर बोनस वितरण किया गया। समिति के डायरेक्टर ने सरकार द्वारा चलाई जा रही पशुपालकों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उपभोक्ताओं को बताया। बहुत लागत है, इसमें तो होता नहीं है, लेकिन रेट बढ़ने चाहिए। आज लगता है अपने आप को क्या गवर्नमेंट महसूस कर रही है? हाँ, थोड़ा तो हो रहा है, थोड़ी मेहनत है। दूध के रेटों के लेके क्या कहेंगे आप? हमें ये कम से कम भी 10 रुपये तो बढ़ना चाहिए। मार्केट में देखिए आप कितना महंगा है। हमारी जो दूध समिति पूरा है, हमारे जिले में प्रथम स्थान पर आती है। उन्होंने 1 करोड़ 7 लाख का दूध खरीद हमारे उत्पादकों को खरीदा गया है और उसके बदले में हमारा जो व्यापार लाभ हुआ है वो 5,57,000 5,57,000 का व्यापार लाभ हुआ है और उसका जो सारे खर्चे निकालने के बाद 4,60,000 रुपया आपका शुद्ध लाभ है। और उसका जो आज हम यहाँ पर बोनस वितरण करने जा रहे हैं वो 2,41,000 रुपया 478 रुपया। जनता ने मुझे चुनकर वहाँ दूध संघ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में वहाँ पहुँचाया, तो हम दूध उत्पादों की हित में हम काफी निर्णय लेते हैं वहाँ बोर्ड की मीटिंग में। जैसे पशु विकास कोष एक रसीद कोष है, आज तक इस पशु विकास कोष को गठित नहीं किया था। जैसे हमारी महिलाएं हमारी विषम परिस्थिति में चाराएं काटती हैं और उन पर कभी वाइल्ड लाइफ के द्वारा कोई अटैक हो जाता है तो उस पर कुछ नहीं मिलता था आर्थिक सहायता के रूप में। तो हमने ये मर जाते हैं, जैसे बिजली गिर जाती है
करंट लगने से जानवरों की मौत हो जाती है, उसके में हमने एक आर्थिक सहयोग के रूप में पशु विकास कोष गठित किया गया है। त्योहारी सीजन जैसे ही शुरू होता है वैसे ही बाजारों में मिठाइयों और दूध से बने उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ने लगती है और इसी बढ़ती मांग के बीच अक्सर मिलावटखोरी का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है और मसूरी में मिठाई और दूध उत्पादों की दुकानों पर अचानक छापेमारी कर सैंपल लिए जा रहे हैं। बता दें कि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल सिंह के नेतृत्व में टीम ने मसूरी के कई क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया, जहां इस दौरान एक सप्लाई वाहन से दूध और पनीर का सैंपल लिया गया। यहाँ पर जैसा आपको विदित है कि दिवाली का त्यौहार जो है नजदीक है और दिवाली के मद्देनजर क्या होता है कि मिठाइयों की खपत बाजारों में बढ़ जाती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमारे जो उच्चाधिकारी हैं उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि बाजारों में जाकर अधिकाधिक संख्या में निरीक्षण करना है और सैंपलिंग का कार्य भी करना है, जिससे कि आमजन को जो है गुणवत्तापूर्ण जो है मिठाई मिल सके। आज सुबह ही मैंने नीचे जो देहरादून वगैरह से या एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट से जो माल आता है गाड़ियां चेक की हैं। आज खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा यहाँ पे एक रूटीन चेकिंग के तौर पर यहाँ पे जो है कुछ दुकानों पे सैंपलिंग करी गई है। साथ ही साथ कुछ वाहन जो देहरादून से माल सप्लाई करते हैं उनकी भी सैंपलिंग करी गई है। व्यापार मंडल मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन का पूरा सहयोग हम उनको देते हैं और हमारा भी उद्देश्य यही है कि देखिए उच्च क्वालिटी का सामान ही दुकानों पे बिकना चाहिए। जो सामान हमारे दुकानदार ग्राहकों को दे रहे हैं वो उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। दीपावली का त्योहार नजदीक है, लेकिन शहर के बाजारों की रौनक फीकी दिखाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह ऑनलाइन शॉपिंग बताई जा रही है। दीपावली के त्योहार पर जगह जगह बाजार के जो है दुकानदार अपने सामान बेचने के लिए दुकान सजा कर बैठे हैं। सड़कों पर भी छोटे दुकानदार ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ग्राहक हैं कि बाजार में पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह ऑनलाइन शॉपिंग को बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहक बाजार में नहीं पहुंच रहे हैं। इस वजह से बाजार में व्यापार चौपट हो रहा है। कोटद्वार तहसील में जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति भदौरिया ने जो है निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी नियमित रूप से तहसील में बैठें और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करें। डीएम स्वाति भदौरिया ने एसडीएम को कोर्ट में नियमित उपस्थिति दर्ज करने और पत्रावलियों के निस्तारण में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तहसील में आने वाला कोई भी फरियादी निराश होकर वापस न लौटे। इसके लिए सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। डीएम ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। एनुअल इंस्पेक्शन होता है वो भी किया जा रहा है और साथ में अभी हम लोगों ने तहसील न्यायालय का और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया, तो इसमें कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे कोर्ट में लगातार बैठा जाए और अगर पहले से हमें पता है कि किसी कारणवश बहुत ही आकस्मिक स्थिति में नहीं बैठ पा रहे तो उसकी सूचना पहले से चस्पा कर दी जाए, जिससे प्रार्थियों को भी ये अननेसेसरीली परेशान ना होना पड़े। और साथ में जो भी हम लोग कोर्ट में बैठ रहे हैं तो उसमें अगली डेट को क्या होने वाला है वो भी चीज पहले से स्पष्ट कर दी जाए तो जल्दी जल्दी केस निस्तारित हो सकते हैं। नमस्ते मैडम, मैं प्रमोद डिवाइनर डीएम सविन बंसल ने कहा कि अब सड़क किनारे वाहन पार्किंग करने के बजाय लोग परेड ग्राउंड में लगा सकेंगे। इससे जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकेगी। जिला प्रशासन ने ऑटोमेटेड पार्किंग सुविधा के अंतर्गत फ्री सखी कैब सुविधा का शुभारंभ किया है।
कैब सुविधा के माध्यम से परेड ग्राउंड में 5 किलोमीटर के दायरे में कैब से निःशुल्क छोड़ा जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने 2 वाहन महिला समूह को सौंपे हैं और जल्द 8 वाहन और भी दिए जाएंगे। ऑनरेबल सीएम द्वारा हमारी 3 मैकेनिकल ऑटोमेटेड पार्किंग का शिलान्यास किया गया था। हमारी तीनों पार्किंग्स अभी पूर्ण हो चुकी हैं। लगभग 350 के स्लॉट्स डेवलप किए गए हैं। इनका जो यूएसपी है वो ये है कि एक तो ये जो हमारी ट्रेडिशनल सिविल कंस्ट्रक्शन पार्किंग होती हैं उससे 3 गुना सस्ती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं और बहुत कम समय में, अल्प समय में इनको इरेक्ट किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे देहरादून कोर सिटी में पार्किंग सुविधाएं की समस्या थी। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की पत्नी और प्रज्ञा फाउंडेशन की संस्थापक प्रज्ञा दीक्षित ने एक बार फिर समाज के लिए प्रेरणा की मिसाल पेश की है, जहां उन्होंने ज्वालापुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में पहुंचकर छात्राओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता और सैनिटरी वेस्ट प्रबंधन के प्रति जागरूक किया।
तो वहीं इस दौरान उन्होंने छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए। तो वहीं आपको बता दें कि इसके सही निस्तारण के महत्व पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। तो वहीं इस अवसर पर प्रज्ञा दीक्षित ने कहा कि मासिक धर्म से जुड़ी बातें किसी झिझक का विषय नहीं है, बल्कि जागरूकता का प्रतीक है। करते हैं मैं प्रज्ञा फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ चलाती हूँ। उसमें हम महिलाओं और बच्चों के हित में होने वाले कार्य करते हैं। देखते हुए कि आजकल वेस्ट बहुत फैला रहता है, शहर की साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए मैंने मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट पे बच्चों को समझाया, साथ ही उन्हें महावारी के बारे में भी जागरूक किया और अनीमिया के बारे में भी हमने बात की। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट यही है कि जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, जो कि रेड वेस्ट की श्रेणी में आता है। और मैं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, जो कि पीएम श्री है, उस विद्यालय में कार्यरत हूँ। तो आज हमारे विद्यालय में बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हुआ, जो हरिद्वार के जिलाधिकारी महोदय हैं, उनकी पत्नी ने यहाँ पर आकर के एक बहुत सुंदर और उपयोगी कार्यक्रम किया। तो जो कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर था, बच्चों को उन्होंने महावारी के बारे में तो बताया ही, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उसका जो वेस्ट है उसको डिस्पोज कैसे करना है, जो कि ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं। तो ये एक बहुत लाभकारी बच्चों के लिए सेशन रहा। और उसके बाद उन्होंने बच्चों को पैड भी दिए पूरे स्कूल के लिए। उधर रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के नियोजित विकास के लिए तैयार की गई हरिद्वार महायोजना 2041 के लिए आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। भल्ला इंटर कॉलेज में महायोजना के लिए आपत्ति सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एचआरडीए के वीसी सोनिका ने लोगों की आपत्तियों को सुना। और इस दौरान शहर भर से आए स्थानीय लोगों ने व्यक्तिगत और संगठन के स्तर पर जो है अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। उपाध्यक्ष सोनिका ने कहा कि कई चरणों में लोगों की आपत्तियां सुनकर जो है जरूरत के मुताबिक महायोजना 2041 को आगे बढ़ाया जाएगा। कम से कम उन लोगों को सूचना करी जानी चाहिए। हमने आपत्तियों का आज डेट रखी थी और ये प्री डिसाइडेड थी। तो सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ को जैसे आवासीय से व्यावसायिक हो गई या रोड विड्थ कितनी ली गई, इन सब चीजों पे अलग अलग तरीके की सुनवाई यहाँ पे हो रही है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको सुने, सबका पक्ष सुने और उसी के बाद अब आज तो सिर्फ सुनवाई है, उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। नहीं, आपत्तियां हैं ना, ये प्रक्रिया जो होती है ये इसीलिए होती है कि किसी को कोई संशय ना रहे। देखिए, हमने आज ये आपत्ति जो महायोजना 41 की इन्होंने जो प्रारूप दिया, हमने उसके ऊपर आपत्ति पहले भी दी थी और आज हमने ये आपत्ति दी है क्योंकि हमने पूरे व्यापार मंडल ने, हरिद्वार के नागरिकों ने मिलकर एक कमेटी बनाई है जो इस पूरी महायोजना का अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है, हाई कोर्ट की रूलिंग क्या है और टाउन प्लानर की रूलिंग क्या है, उन सब रूलिंग पर चर्चा करने के बाद वो हमें अपना सुझाव देंगे। उसके बाद हमने आज ये आयोजक समिति से कहा है कि आप जो है हमें जो है 5 नवंबर के बाद का कोई समय दें, क्योंकि हमारी जो एडवाइजर कमेटी है वो जो है 25 अक्टूबर के बाद हमें वो सर्वे रिपोर्ट देगी। उधर देहरादून शहर के अंतर्गत ऑटो और विक्रम जैसी सार्वजनिक वाहनों के द्वारा नियम तोड़ने को लेकर अब परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपना लिया है। दरअसल आपको बता दें कि जिसके चलते परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन जो कि नियम तोड़ रहे हैं उन विक्रमों को रोककर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू की। और इसको लेकर आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने कहा कि मुख्य रूप से विक्रमों के खिलाफ निर्धारित मार्गों पर आवागमन नहीं करने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। इसमें हम जो ऑटो या फिर विक्रम की जो आपने बात की है, तो विक्रम के विरुद्ध जो संज्ञान में आ रहा था वो 2 तरह की कंप्लेंट्स मुख्यतः है। एक तो जो इनको रूट्स मिले हुए हैं वो रूट्स को पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं और साथ ही ओवरलोडिंग की शिकायतें आ रही हैं और खासकर जो चालक का कक्ष है वहां पर अधिक सवारियों को बिठाया जाना। तो उसी के लिए हमने विभिन्न रूट्स पर अभियान चलाया था विक्रम के विरुद्ध खासकर।
जिससे कि ये जो निर्धारित रूट्स हैं उन पर ही चलें, उस रूट को कंप्लीट करें और साथ ही ओवरलोडिंग ना करें। और जो ऐसा करते पाए गए हैं उनके न केवल चालान किए गए बल्कि ऐसे चालकों के लाइसेंस के विरुद्ध भी फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।